गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की जिंदगी अब आसान नहीं है। अब उसे एक एक करके कई परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है और अब तो लगता है कि लॉरेंस बिश्नोई की अब तक के किए गए कर्मकांडों की फाइलें भी खुलने जा रही हैं, जो सालों से थानों में बंद होकर धूल खा रही थी। क्या सिद्धू मूसेवाला की हत्या करवाना लॉरेंस बिश्नोई की जिंदगी का सबसे बड़ा भूल साबित होने वाला है? क्योंकि अब जो लॉरेंस बिश्नोई के साथ होने जा रहा है या फिर हो रहा है, उसे देखकर तो यही लगता है कि अब कई राज्यों के कुख्यात डॉन की बादशाहत खत्म होने वाली है। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई ने अब तक जितनी भी वारदातें की हैं, तो सभी मामलों में उस पर कार्रवाई तो हुई, लेकिन लॉरेंस को फर्क नहीं पड़ा और उसे लगता रहा कि ये तो ऐसे ही चलता रहेगा, एक दिन वो भी विदेश में बैठकर दाऊद की तरह हिंदुस्तान को ऑपरेट करेगा। लेकिन सिद्धू मूसेवाला की हत्या लॉरेंस बिश्नोई के गले की फांस बनता जा रहा है। पहले उसका भांजा सचिन थापन अजरबैजान से पकड़ा गया और अब उसका प्यारा भाई अनमोल बिश्नोई केन्या से। लेकिन इन सब के बीच में लॉरेंस बिश्नोई को एक और झटका लगा है, जो कि उसे सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, जिसके बाद लॉरेंस बिश्नोई का बचना अब लगभग मुश्किल लग रहा है और उसका तिहाड़ जाने का सपना भी टूटने वाला है। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई का केस मानसा में कोई वकील नहीं लड़ रहा था, तो उसके पिता सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और याचिका भी लगा दी कि साहब, मेरे बेटे का कोई भी वकील केस नहीं लड़ रहा है और उसे दिल्ली के तिहाड़ जेल से पंजाब भी क्यों भेजा गया है। इस मामले में कल कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। लॉरेंस बिश्नोई को लग रहा था कि कोर्ट उसके हक में फैसला सुनाएगा और उसे तिहाड़ में शिफ्ट कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। उल्टा सुप्रीम कोर्ट ने लॉरेंस बिश्नोई को और भी मुसीबतों में झोंक दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस से पूछा कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पर कितने केस हैं, सबकी एक लिस्ट बनाओ और चार्ट बनाकर पेश करो। अगर उसने गलत किया है तो परिणाम भुगतेगा ही। मतलब कि लॉरेंस के गुनाहों का चार्ट बनाने के लिए पंजाब पुलिस को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति वीवी नागरत्न की पीठ ने पंजाब पुलिस से बिश्नोई के खिलाफ दर्ज केसों का विवरण तैयार करने को कहा है। कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद लॉरेंस बिश्नोई फफक कर रो पड़ा, लेकिन फिर भी उसे उम्मीद तो है कि एक दिन वो दिल्ली के तिहाड़ जेल में बहुत जल्दी जाएगा। खैर, इस मामले की अगली सुनवाई 13 सितंबर को होगी। शीर्ष कोर्ट ने यह भी जानना चाहा है कि वो 13 जून से किस हिरासत में है और पुलिस की आगे की योजना क्या है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट अगली सुनवाई 13 सितंबर को करेगा। उसमें ही लॉरेंस बिश्नोई के भाग्य का फैसला किया जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या लॉरेंस बिश्नोई कभी पंजाब से निकलकर तिहाड़ वापस जा पाएगा? अपने जवाब जरूर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए BDF न्यूज। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए BDF न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।